अस्सलाम वालेकुम, मैं मकबूल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम देखने वाले सुनने वाले खैरौफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने लगा हूं जिससे हम इंसान अपनी नेचर और फितरत को जान सकेंगे। एक बुज़ुर्ग गुजर रहा होता है नहर के किनारे से, नदी के किनारे से। जो जैसे ही वो सफ़र कर रहा होता है तो रास्ते में उन्हें जो है नहर के अंदर एक बिच्छू गिरा हुआ मिलता है। तो वो बुज़ुर्ग उसके करीब जाते हैं और बिच्छू को उठा के बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही वो उसे हाथ की हथेली पे उठाते हैं तो बिच्छू उन्हें काट लेता है। काटने के बाद वो नीचे उतरता है, फिर नहर के पानी के अंदर चला जाता है। फिर वो बुज़ुर्ग उसे दोबारा निकालते हैं, अपने हाथ पे बिठाते हैं, फिर वही बाहर लेके आते हैं तो बिच्छू फिर वो उन्हें काटने के बाद, डंग मारने के बाद फिर नहर के अंदर गिर जाता है। बुज़ुर्ग फिर तीसरी दफ़ा वही अमल जो है दोहराते हैं, फिर चौथी दफ़ा दोहराते हैं तो पास से एक इंसान गुजर रहा होता है। तो वो शख्स उससे पूछता है कि आए वली, आए बुज़ुर्ग, ये बिच्छू जो है आपको बार बार डस रहा है लेकिन आप फिर भी उसके साथ भलाई कर रहे हैं और उसे बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं और इसी तरह आप उसको अमल को रिपीट कर रहे हैं। तो बुज़ुर्ग उन्हें बहुत खूब जवाब देता है कि बिच्छू की जो फितरत है वो डसना है, इंसान की जो फितरत है वो भलाई करना है। तो अब बुज़ुर्ग ने बहुत खूब जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया कि बिच्छू की तो फितरत में डसना है और इंसान की फितरत है भलाई करना। और इसी तरह आप अपने सराउंडिंग में देखें, आप अपनी लाइफ में देखें कि आप जब तरक्की कर रहे होते हैं, कामयाबी के रास्ते पे गामज़न होते हैं या कुछ हासिल कर रहे होते हैं या कुछ आप ले लेते हैं या कुछ आप तरक्की कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं आपको ज़िंदगी में जो आपको डसते हैं, जो आपकी टांगें खींचते हैं, जो आपको पकड़ के पीछे की तरफ धकेलते हैं। बेसिकली वो डर होता है उन्हें उस मंजिल तक पहुँचने का जिस पे आप पहुँच चुके हैं, या वो ये चाहते हैं कि उस मंजिल पे, उस चेयर पे जहाँ आप बैठे हैं उन्हें होना चाहिए था, या वो उनके अंदर सकत नहीं होती, उनके अंदर पावर नहीं होती आपको कंपीट करने की, आपके साथ मुकाबला करने की। तो फिर वो क्या करते हैं, आपकी टांगें खींचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी फितरत में, उनकी नेचर में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को पॉजिटिवली कैसे लेके चलते हैं और अपनी गोल पे, अपनी मंजिल पे, अपने ड्रीम पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनकी फितरत में डसना है। वो आपको हमेशा इसी तरह आपको, आपकी टांगें, आपके ऊपर बातें, आपके ऊपर क्रिटिसाइज, आपके पीछे ब्लेम्स, आपके पीछे प्लानिंग करते रहेंगे। वो आपकी टांगें भी खींचेंगे, वो आपको डसेंगे भी सही, क्योंकि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहां पहुंचना चाहते थे लेकिन पहुंचे नहीं, तो आपको वहां देख के वो खुश नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग आपकी जिंदगी में मौजूद होते हैं जिनकी फितरत जो है वो बिच्छू नुमा है, जो उनकी नेचुरली वो बिच्छू नुमा है, क्योंकि उनकी फितरत में डसना है। तो इसी तरह बहुत से लोग आपके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, आपकी टांगें खींचते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको डीमोटिवेट करते हैं। अब ये फैसला आपने करना है कि आपने इंसान बनना है या फिर बिच्छू बनना है, क्योंकि बिच्छू की फितरत में डसना है और इंसान की फितरत में भलाई करना है। अब आपने इन तमाम लोगों के साथ भलाई करनी है, उन्हें पॉजिटिव वे में लेके चलना है, पॉजिटिव आंसर्स देना है, पॉजिटिव फीडबैक देनी है, उनको बदले में जवाब नहीं देना। आपने उस चीज को बेयर करना है और ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स के लिए स्ट्रगल कर सकें, अपने आप को मूव कर सकें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बिच्छू नुमा फितरत के इंसान बनना चाहते हैं या भलाई करने वाले अशरफुल मखलूकात में शामिल होना चाहते हैं। तो ये दो नेचर्स होती हैं जिनको आप अब आपने खुद एनालिसिस करना है, आपका फॉल जो है किस कैटेगरी में होता है, आपको किस कैटेगरी में शुमार किया करते हैं। आप एनालिसिस कीजिएगा अपनी जात का और फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप किस कैटेगरी में, कौन से नेचर में फॉल कर रहे हैं, आपकी फितरत में कौन सी चीजें शामिल हैं। क्या आप क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, बिच्छुओं की तरह डसते हैं, आपके साथ जितनी भी भलाई की जाए तो आप डसना शुरू कर देते हैं, या फिर आप भलाई करते रहते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।